हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एमपी एजुकेशन 6264 में। देखिए, हम लगातार आपकी भूगोल विषय की तैयारी करा रहे हैं जो आपका पेपर होने वाला है। इसके लिए हम आपके लेकर आए हैं एक और बेसिक पेपर आपके लिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन इससे तैयार हो जाएंगे। लगभग आपका 50 से 60 नंबर का इस पेपर से आने वाला है। तो आप मिस बिल्कुल भी ना करें। हम आपको मैप भी भरना सुनाएंगे, यानी मानचित्र भी आपको भरना सिखाएंगे, किस प्रकार आपको मानचित्र भरना है। तो पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर 2 नंबर क्वेश्चन, फिर 3 नंबर क्वेश्चन, फिर 4 नंबर को, लास्ट में 5 नंबर का आपका मैप। देखिए, यहाँ पर दिए जाएंगे आपको टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे। 20 में क्वेश्चन में मैप रहेगा। फ्रंट पेज आपके 8 रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 70 रहेंगे। 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। समय आपका 3 घंटा। यहाँ पर आपको दिए जाएंगे निर्देश। तो आपको निर्देश हम दिखा देते हैं। आपके सब पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और देखिए, यहाँ पर इस प्रकार आपको प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न का 1 से 5 तक प्रश्नों प्रश्न, जिनके लिए कुल 28 अंक हैं आपके। 6 से 13 तक आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके निर्देश रहेंगे। तो अब देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। देखिए, आपके इस प्रकार पहला क्वेश्चन रहेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके देखिए यहाँ पर 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने, हेक्टिकस ने, या हिप्पाकर्स ने, या इरेस्टोस्थनीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कैलिफोर्निया, दक्षिण मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी क्षेत्र, या दक्षिण कोरिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है? तो पौधे, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, या विघटक? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन आएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो कितना? 30 डिग्री, 20 डिग्री, या 25 डिग्री, 28? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। और एक पांचवा है, भारत के उत्तरी मैदानों में आच्छादित मृदा है तो कौन सी मृदा? काली मृदा, लेटराइट, जलोढ़, या पीटीए? तो इसका हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अब यहाँ पर दिए जाएंगे आपको इंग्लिश में। तो देखिए, पहले का हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा आपका देखिए ए, और चौथे का हो जाएगा बी, और पाँचवें का हो जाएगा सी। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर रहेंगे आपके दूसरा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में रहेगा, रेगिस्तानों की पूर्ति के लिए 6 नंबर के आपके रेगिस्तान रहेंगे। देखिए, पहला है, सौरमंडल का जनक को माना जाता है तो किसे माना? निहारिका को, सूर्य को, या अभिनतारा को? तो इसका हो जाएगा सूर्य को। ये दूसरा है, जोवियन ग्रहों की संख्या है तो जोवियन ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तीसरा क्वेश्चन है, खालिस्तान वर्षा विषुवतीय क्षेत्रों में पाई जाती है तो कौन सी वर्षा? संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती? तो इसका हो जाएगा संवहनीय। चौथा है, खालिस्तान सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। सबसे प्रमुख गैस ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसमें तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद देखिए, पांचवा है, उत्तरी भाग, भारत का उत्तरी भाग खालिस्तान कटिबंध में स्थित है तो कौन से कटिबंध में? शीत कटिबंध में स्थित है। अब देखिए, छठवां है, 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खालिस्तान खेती की जानी चाहिए। गहन कृषि, तंत्र कृषि, या सीढ़ीदार? तो इसका आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले में आपका सन, दूसरे में 4, और यहाँ पर तीसरे में यहाँ पर ये रहेगा, चौथे में CO2, पाँचवें में आपका देखिए यहाँ रहेगा ये, और छठवें में आपका यहाँ पर। इस प्रकार आपके रहेंगे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, आप तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। सही जोड़ियाँ देखिए आपकी 5 नंबर की पूछी जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ रहेंगी। जिसमें देखिए, पहला है पवन अपादन। पवन अपादन में हो जाएगा आपका यहाँ पर जियोगेन, और दूसरा है हेमनद। हेमनद में हो जाएगा आपका देखिए डेरमिलिन, और तीसरा हो जाएगा गर्म जलधारा तो इसमें हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। चौथा है बंगाल का आतंक तो इसमें हो जाएगा आपका जलकुंभी, और पांचवा है बिहार का शोक तो इसमें हो जाएगा कोसी। कोसी नदी भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो आपको यहाँ पर मिलान कर देना। इस प्रकार आपकी इंग्लिश में रहेंगी यहाँ पर। और देखिए, यहाँ के बाद आपके चौथा क्वेश्चन में आएगा, एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो हम पहला है देख लेते हैं। पहला है, भूगोल में तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कौन सी शाखा के अंतर्गत? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत, यानी पर्यावरण के। अब दूसरा है, प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष इसका काफ़ी लंबा आंसर है, इसलिए हम इसका आंसर आपको बाद में बताएंगे। अब तीसरा है, बैथोलिथ व लेकोलिथ किस प्रकार की चट्टान है? तो बैकोलिथ और लेथोलिथ किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिग्नाइट चट्टान है। अब देखिए, चौथा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे कठोर खनिज का नाम। तो सबसे कठोर जो खनिज है भाई आपका हीरा है, और आपका सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछे या धातु पूछे तो उसमें आपका आ जाएगा प्लेटिनम। अब देखते हैं पाँचवा, महासागरीय गर्त महासागरीय तल की अपेक्षा कितने गहरे होते हैं?
तो इसका हो जाएगा बहुत गहरे होते हैं, लेकिन इसका आंसर अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ, तो आपको हम कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और छठवां है, जब भारत नदियाँ पर्वत से निकलकर सभी दिशा में प्रवाहित होती हैं तो उसे कौन सा अपवाह तंत्र कहते हैं? कौन सा तंत्र कहते हैं? तो उसमें हो जाएगा आपका अपवाह तंत्र कहते हैं, या इसका आंसर नदी तंत्र कहते हैं। इसका हम आंसर आपको बताते हैं अपवाह नदी तंत्र। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे क्वेश्चन, तो आपको इनको देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रहेंगे आपके 70 से आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला, क्षेत्रफल आकार एवं गहराई की दृष्टि से प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, सुभेद्य प्रजातियों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका सत्य है। और देखिए तीसरा है, एक मानक मील लगभग 1.18 किलोमीटर की होती है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है, खादर पुराने जलोढ़ निर्मित मैदान है, तो ये भी आपका सत्य है। और पाँचवा है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1973 में चलाई गई जा रही है, तो ये आपका सत्य है। और वह छठवां है, मैदा अवकाशन व मैदा उत्पादन एक दूसरे के पार हैं, तो ये भी आपका सत्य है। तो देखिए आपका सिर्फ दूसरा सत्य है, बाकी सभी सत्य हैं, तो आप इस प्रकार इनको देख लें। यहाँ पर एक इंग्लिश में है। इसके बाद देखिए आप छठवें से हो जाएंगे आपके 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट। तो 2 नंबर क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है और बाकी क्वेश्चन को सभी को आपको अच्छे से करना है। देखिए पहला छठवां भूगोल विषय के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पर दूसरा है, अथवा भूवैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल के 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। और सातवां, तापमान व्युत्क्रमण से क्या आशा है, अथवा ओस क्या है। आठवां, जैव विविधता से क्या आशा है, अथवा देखिए दुर्बल प्रजातियों से क्या आशा है। अब देखते हैं अगला। देखिए यहाँ से आपको यहाँ इस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो आप भारत के 2 द्वीपीय समूहों के नाम लिखिए, तो इसमें हो जाएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10वां प्रश्न देखिए, भूवैज्ञानिक संरचना में भूशैल समूह के आधार पर किन किन खंडों में विभाजित किया गया है। अथवा देखिए धरातलीय भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भू आकृतिक खंडों में विभाजित किया जा गया है। इसके बाद देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानों का महत्व लिखिए। अथवा देखिए प्रादेशिक पठार का महत्व लिखिए। 12वां क्वेश्चन है, वनस्पति प्रकार तथा जलवायु के आधार पर भारतीय वनों के विभिन्न प्रकारों को बताइए। और देखिए यहाँ पर ये है, भारत में वन्य प्राणियों की संख्या के लगातार कम होने के कोई 2 कारण लिखिए। और तीसरा है, आपदा से क्या आशा है, 13वां है, आपदा से क्या आशा है। अथवा है, प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा वायुमंडल के संगठन को समझाइए। और अथवा 15वां, ज्वार भाटा नौका संचालन कैसे प्रभावित करता है। अथवा जल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका मतलब होता है हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। अथवा प्रायद्वीपीय नदियों की कोई 3 विशेषताएं, तो इसका मतलब दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताएं। और देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और अथवा भूकंप के कोई 3 पर्यावरणीय प्रभावों का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अथवा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और 19वां प्रश्न है, सेल चक्र से क्या आशा है, सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा नदी अपैदन अथवा निक्षेपण की निर्मित किन्हीं 5 लगातियों का वर्णन कीजिए। तो अब देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन। देखिए 20वें क्वेश्चन में आपका इस प्रकार रहेगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका पूछा जाएगा मानचित्र। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो हम इसको आपका बता देते हैं दर्शा कर। देखिए मैंने आपको ये मैप काफ़ी बार भर कर बताया, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसा हो गया है, भर गया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका देखिए इसमें पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, तो देखिए आपको जो यहाँ पर जो लाइन खींची है ये आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये देखिए 1 नंबर। और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तो देखिए छोटा नागपुर का पठार देखिए ये है जो आपको यहाँ पर देखिए गोल गोल दिख रहा है, ये आपका जो छोटा नागपुर का पठार 2 नंबर डला हुआ है। इसके बाद देखिए तीसरा था आपका गंगा नदी। गंगा नदी देखिए भारत का महामरुस्थल, तो ये देखिए महामरुस्थल है आपका, ये देखिए है भारत का महामरुस्थल, ये है आपका भारत का महामरुस्थल। और इसके बाद देखिए चौथा था गंगा नदी, तो देखिए ये आपकी जो नदी आपको यहाँ पर एक लाइन ऐसी दिख रही होगी, ये आपकी गंगा नदी है। और आपका देखिए जो 5वां है, 5वां क्या आपका देखिए
पर कंचनजंगा पर्वत शिखर। तो देखिए ये आपको यहाँ पर दिखा है सिक्किम में, देखिए यहाँ पर ये बिंदी है, यहाँ से एक तीर लगा है और यह 5वां है कंचनजंगा पर्वत शिखर, ये आपका है। अब देख लेते हैं हम अथवा। अथवा में क्या है देखिए आपका पूछा गया है अरावली पर्वत श्रृंखला, नर्मदा नदी, चिल्का झील, केटू पर्वत शिखर और सुंदरवन का डेल्टा। तो ये सभी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए जिसमें पहला था अरावली पर्वत श्रृंखला। तो देखिए जो आपको यहाँ पर दिख रही है ये आपकी क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इसके बाद देखिए आपका दूसरा था नर्मदा नदी। तो देखिए जो यहाँ पर आपको नदी दिख रही होगी, ये आपको यहाँ पर लाइन जाती दिख रही है, ये आपकी नर्मदा नदी है। और यहाँ पर देखिए तीसरा है चिल्का झील। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो ये आपकी चिल्का झील है, देखिए यहाँ पर लिखा है चिल्का झील। और देखिए आपका जो अगला है केटू पर्वत शिखर। तो देखिए काराकोरम को ही केटू कहते हैं। और आपका देखिए अथवा 5वां है सुंदरवन का डेल्टा। सो सुंदरवन का डेल्टा आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का नीचे वाला हिस्सा है ये आपका हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। तो इस प्रकार आपको सभी भर देने हो। आपको क्या कहना है, सभी के सामने नंबर डाल देना। जैसे काराकोरम तो इसके सामने आपको 1 नंबर पे है तो 1 नंबर डालना है। और देखिए नर्मदा गंगा नदी 4 नंबर पे है तो इसके नाम 4 नंबर। और भारत का महामरुस्थल 3 नंबर पर है तो इसके सामने 3 नंबर। और देखिए यहाँ पर कंचनजंगा पर्वत शिखर ये 5 नंबर पर तो इसके सामने 5 नंबर। और छोटा नागपुर का पठार आपका देखिए 2 नंबर पर है तो उसके सामने 2 नंबर। आपको नंबर का भी ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सा नंबर आपको लिखना है, तो तभी आपको नंबर मिलेगी। यदि आप अथवा का करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर पूछा जाता है नाम, डेट, रोल नंबर, आपको सभी डालने को दिया जाएगा। तो आपको वहीं पर आपको लिख देना है अथवा, कोष्टक में बंद कर देना है। और यदि आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऊपर वाले प्रश्न क्रमांक 20 डालना है और उसको हल कर देना है। यदि आप अथवा वाला करना है तो अथवा जरूर डालिएगा। और आपको देखिए रोल नंबर हमेशा डालना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका मैप किसी और की कॉपी में पिंच कर दिया जाता है पेपर जमा होने के बाद, और बाद में आपको टीचर आप कंप्लेन करेंगे तो कहेंगे आपने मैप भरा ही नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं, आपने बांधा नहीं होगा या पिंच नहीं करवाया होगा। तो आपको अपने मैप में हमेशा रोल नंबर डालना है, क्योंकि उसमें नाम नहीं आप डाल सकते हैं ना आपका कहीं कॉपी में नाम डाल सकते हैं। रोल नंबर आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री भी आप लेते हैं तो उसमें भी रोल नंबर डालिए, साइन करिए। और आपको अच्छे से सप्लीमेंट्री भी लगानी है। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे।